नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल कंफ्यूजिंग वर्ड पार्ट 23 के अंदर कंफ्यूजिंग वर्ड के सीरीज में हमने अभी तक 22 लेक्चर किया है और मैं ये होप करता हूँ कि आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते होंगे, आपने जो भी नोट बनाया हुआ है और डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बिकॉज आप कुछ भी पढ़ते हैं, आप अगर आप उसको डेली लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ भी आप पढ़ते हो, इट इज़ टू यूज़ इन योर लाइफ। Okay, so take care of this, and always you have to use everything what you have learned in your daily life. So let's start the lecture. एंड अगर ये सब लेक्चर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम लेक्चर जो है वो मिलता रहेगा। ये रयाना टेक्नोलॉजी है, ये आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराती है। किसी को भी अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना है तो ये इस नंबर पे कॉल करके अपना इंक्वायरी कर सकता है कि आखिर क्या है ये और किस तरीके से अपना करियर जो है डिजिटल मार्केटिंग में बना सकते हैं। पहला है ऑब्जर्वेंस एंड ऑब्जर्वेशन। क्या होता है इसका अंतर, आइए देखते हैं। ऑब्जर्वेंस होता है प्रतिपालन, द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्विंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, मोरालिटी और रिचुअल। मतलब कि जब कोई चीज़ हो रहा है, कोई सेरेमनी वगैरह हो रही है, आपके घर में कोई हवन वगैरह हो रहा है और उसमें जैसे आपकी मदर है या फादर है, ध्यान रखते हैं कि ढंग से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्वेंस बोलते हैं। और जो ऑब्जर्वेशन होता है ये पर्यवेक्षण, अवलोकन, जो हम नॉर्मली ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं वो सेंस देता है। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ क्लोजली ऑब्जर्विंग और मॉनिटरिंग समथिंग और समवन। उसमें क्या है कि कोई रिचुअल्स हो रहा है, कोई मतलब लॉ है, ढंग से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो लॉ चल रहा है अभी हमारे इंडिया में वो ढंग से उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इन्फोर्स किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो वो है ऑब्जर्वेंस। यहाँ पे सेंटेंस देखो, मेरी माँ संस्कारों और कर्म कांडों के पालन में बहुत सावधान रहती है। माई मदर इज वेरी केयरफुल इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ राइट्स एंड रिचुअल। सो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑब्जर्वेंस किस सेंस में यूज हो रखा है। जो भी ये यहाँ पे पूजा वगैरह होती है उसमें जो है, जो माँ है वो देखती है कि ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेंस का यूज करेंगे। और ऑब्जर्वेशन का यूज करने के लिए सेंटेंस देखो, आपका अवलोकन बहुत प्रासंगिक है। योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है कि जो भी चीज हो रही है वैसा ही, मतलब उचित। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किस चीज में यूज हो रखा है कि जो भी वहाँ पे डिस्कशन वगैरह चल रही होगी, जो भी उसने रिमार्क दिया होगा वो बिल्कुल ही उचित था। तो उस सेंस में हम लोग ये ऑब्जर्वेशन का यूज कर रहे हैं। ऑब्जर्वेंस का ध्यान रखना कि ये कोई रिचुअल्स वगैरह होता है, पूजा पाठ वगैरह होता है, उसमें बिल्कुल बारीकी से कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज को ध्यान रखने को ऑब्जर्वेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस। क्या है दोनों में डिफरेंस, आइए समझते हैं। ऑर्डिनेंस होता है कानून, अध्यादेश। जो भी कानून से रिलेटेड जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उसको हम लोग अध्यादेश, कानून, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। एन ऑथोरिटेटिव ऑर्डर। ऑर्डिनेंस क्या होता है, गोला बारूद, हथियार वगैरह में जो भी गोला वगैरह, वेपन वगैरह से रिलेटेड ये ऑर्डिनेंस का सेंस देता है। माउंटेड गन्स या आर्टिलरी। भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ शर्तों के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो कैसे ट्रांसलेट करोगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू इशू ऑर्डिनेंस अंडर सर्टेन कंडीशन। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस किसका सेंस दे रहा है, अध्यादेश का, कुछ ऑर्डर पास करने का। वहीं पे ऑर्डिनेंस क्या है, भारत में अब कई गोला बारूद के कारखाने हैं। सो इंडिया हैज नाउ मेनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो यहाँ पे यही होता है, इस ऑर्डिनेंस के जगह पे इस ऑर्डिनेंस को लिख देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि एरर है कहाँ। इसीलिए कंफ्यूजिंग वर्ड हमें पढ़ना होता है। कल मैं एक जो प्रैक्टिस सेट करा रहा था उसमें कॉम्प्लीमेंट था और कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या दे दिया था, कॉम्प्लीमेंट। तो ये कब तक आप नहीं पकड़ पाओगे, जब तक आप ये चीज़ों को ढंग से पढ़ोगे नहीं। तो आपको वोकैब और ग्रामर दोनों साथ में पढ़ना है। नेक्स्ट है ऑफिशियल एंड ऑफिशियस। ऑफिशियल क्या होता है, आइए देखते हैं। ऑफिशियल इज ऑफिस संबंधी, ऑफिस वगैरह आप जानते ही होंगे, तो उससे रिलेटेड जो होता है वो ऑफिशियल होता है। रिलेटिंग टू एन अथॉरिटी और पब्लिक बॉडी एंड इट्स एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ऑफिशियस क्या होता है, खुशामदी करना,
assertive of authority in a domineering way, especially with regard to trivial matters। मतलब कि ऑफिस में कोई आपका बॉस और छोटे छोटे मैटर पे बहुत कुछ बोलने लगता है या अपने आप को कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, तो डेट इज ऑफिशियस। सेंटेंस देखो, इस आधिकारिक पत्र को तत्काल उत्तर की आवश्यकता है। दिस ऑफिशियल लेटर नीड्स एन इमीडिएट रिप्लाई। तो यहाँ पे तो ऑफिशियल यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑफिशियस देखो, क्लर्क का गुस्सैल स्वभाव दूसरों को पसंद नहीं आया। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ऑफिशियस किस सेंस में यूज होता है। द क्लर्क्स ऑफिशियस नेचर वॉज नॉट लाइक्ड बाई अदर्स। सो यहाँ पे ऑफिशियस यूज होगा, ना कि ऑफिशियल यूज होगा। नेक्स्ट है पीसेबल एंड पीसफुल। आप सोच रहे होंगे एक ही है, नहीं है। पीसेबल होता है शांति परायण, इंक्लाइन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और डिसेंट। जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब कि कुछ आपस में कुछ झड़प हो गई है, उससे आप बचना चाहते हो, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, पीसेबल होता है। लेकिन पीसफुल क्या, शांति में, कुछ भी अगर शांति है, कहीं पे डिस्टर्बेंस नहीं है, कहीं पे नॉइज नहीं है, आप एक रूम में बैठे हुए हो और बिल्कुल कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो हो जाएगा पीसफुल। फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस और ट्रंकील। अन्ना शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। अन्ना इज अ मैन ऑफ पीसेबल नेचर। मतलब कि जो अन्ना है वो एक कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से दूर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पीसफुल नेचर नहीं करोगे, पीसफुल अलग चीज़ है। पीसफुल क्या है कि बिल्कुल शांति है, कोई आवाज़ वगैरह नहीं है, बिल्कुल काम है, उस तरीके से। सो पीसफुल क्या है, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, ट्रंकेल। वह बहुत ही शांत और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। ही लीड्स अ वेरी काम एंड पीसफुल लाइफ। नेक्स्ट है परसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट। क्या है डिफरेंस, आइए देखते हैं। परसिक्यूट होता है सताना, पीड़ा देना, सब्जेक्ट टू हॉस्टिलिटी एंड इल ट्रीटमेंट, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस और पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ। सो यहाँ पे ये देखो कि किस तरीके से जो परसिक्यूट है किसका सेंस दे रहा है। जैसे काले गोरे के ऊपर जो भी सताना होता था, राजनीति के ऊपर, धर्म के ऊपर, छोटी जाति के लोग को तड़पाया जाता है, सताया जाता है, तो ये है परसिक्यूट। लेकिन जब हम प्रोसिक्यूट की बात करेंगे तो ये होता है कानून से रिलेटेड, जारी रखना, कानूनी कार्रवाई करना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट और कंडक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। सेंटेंस देखो, अत्यधिक राजनीतिक विचार रखने के लिए आपको सताया जाना चाहिए। यू शुड बी परसिक्यूटेड फॉर होल्डिंग एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज। सो यहाँ पे ये देखो कि अत्यधिक राजनीतिक विचार के लिए आपको सताया जाना चाहिए होगा, या यहाँ पे कानून का सेंस दिया जा रहा है। यहाँ पे ये कानून का सेंस दिया जा रहा है, क्योंकि अगर आप राजनीतिक के अगेंस्ट में आप कुछ बोलते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज होगा, परसिक्यूट होगा। क्या यहाँ पे सताया थोड़ी जाएगा, यहाँ पे तो उनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे सताया नहीं होगा, क्या होगा, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए इनके पास, कानूनी कार्रवाई, ठीक है। अब यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, यू शुड बी परसिक्यूटेड होगा या प्रोसिक्यूटेड होगा। यही होता है कंफ्यूजिंग वर्ड। अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो आपको लगेगा सही है, लेकिन वो सही नहीं है। यहाँ पे सताने की बात नहीं हो रही है, कानूनी कार्रवाई करने की बात हो रही है, ठीक है। राजनीतिक के ऊपर कुछ लॉ वगैरह आया होगा, गवर्नमेंट ने किया होगा, और आप उसके अगेंस्ट में कुछ बोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उस सेंस में ये प्रोसिक्यूटेड यूज होगा, ना कि परसिक्यूटेड हो जाएगा। परसिक्यूटेड कैसे यूज होगा, जैसे इन माई विलेज, इन माई विलेज people persecuted a poor man। तो ये देखो, इन माई विलेज पीपल परसिक्यूटेड अ पुअर मैन, तो यहाँ पे गरीब आदमी को क्या, सताया गया। तो इस सेंस में हम लोग ये परसिक्यूटेड का यूज करेंगे, ना कि प्रोसिक्यूटेड का। ये सेंटेंस देखो, उन पर मौजूदा कानून का उल्लंघन करने का मुकदमा चलाया गया। दे वर प्रोसिक्यूटेड फॉर वायलेटिंग द एग्जिस्टिंग लॉ।
तो यहाँ पे देखो लॉ जो चल रहा था, कानून का उन्होंने उल्लंघन किया तो उन पे क्या कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, इसीलिए प्रोसिक्यूटेड का यूज होगा ना कि परसिक्यूटेड का। आई होप कि परसिक्यूट का यूज आप सीख गए होंगे, जैसे यहाँ पे इन माई विलेज पीपल परसिक्यूटेड अ पुअर मैन, तो यहाँ पे सताने का सेंस है इसीलिए परसिक्यूटेड। यहाँ पे अत्यधिक राजनीतिक विचार रखने के लिए आपको सताया जाना चाहिए, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की बात हो रही है इसीलिए। सो यू शुड बी प्रोसिक्यूटेड नहीं प्रोसिक्यूटेड हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोसिक्यूट जारी रखना, कानूनी कार्रवाई करना, इस चीज का सेंस दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रोसिक्यूटेड। तो ये थे आज के हमारे कंफ्यूजिंग वर्ड। आई होप कि आप ढंग से इसको सीख पाए होंगे और ढंग से इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। नोट जो है आपको बनाते रहना है ताकि आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर पाओ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।